अच्छा भाई, ये मैं जब वीडियो बना रहा था तो हमारे साथ वाले घर में शादी है, तो वहाँ पे जो हमारी नेशनल सिंगर हैं हर दिल अजीज़ नसीबो लाल साहिबा, वो उनके गाने लगे हुए हैं। तो वो आपको साथ में वीडियो में उनके गानों की भी आवाज़ आएगी। तो जिनको पसंद है वो इन्जॉय करें, जिनको नहीं पसंद वो इग्नोर करें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0320960305 3। ये मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। इस पर कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम। एक जो क्वेश्चन जो सारे लोग मेरे से पूछते हैं, जो भी न्यू लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा, जिनकी अभी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, वो मेरे से ये लाजमी पूछते हैं कि कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग की जाए या हो सकती है। ठीक है, अब ये आपके सामने मेरी कुछ कैटेगरीज हैं। इसमें कार वॉर्स पे 2.3 सेंट्स काउंट है। पे आउट है एक 100 सेंट्स का $1 बनता है, आपको पता है। और $1 अभी एवरेज 275 पे चला जाता है। 275 या 2 से 285 तक। सही हो गया। मतलब अगर हम इसकी 2.3 सेंट्स वाली कैटेगरी, अगर हम कोई 45 46 कॉल्स कर लें तो हमारा $1 बन जाता है। सही है। ऐसे ही रीज़न फॉर आउटबाउंड है, इसका 1.7 है, 1 सेंट है, 1.3, 1.7, 1.9, 2.1, 2.5, 3.3, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9 वाली भी है, 4 वाली भी है, 7 वाली भी है, 11 वाली भी है। सीन ये है कि इस जो पूरी ह्यूमैनिटी है ना, इसमें सबसे ईजीएस्ट जो कैटेगरी है वो वही है जिसको आप सबसे ज़्यादा टाइम दे लें। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ उसको ये कैटेगरी आती है इनबाउंड, 1.3 सेंट्स। ठीक है। और उसका जो मंथली अर्निंग है ना, वो है 70 से 80 के। मतलब वो 70 से 80 हज़ार कमा रहा है, सिर्फ इस पे काम करता है वो। इसके अलावा और वो किसी कैटेगरी पे काम नहीं करता। लेकिन उसका काम करने का तरीका क्या है, उसने 6 बजे बैठ जाना है। 6 बजे से जितनी भी उसको कॉल्स मिलनी है, उसने सुबह 4 बजे तक लगे रहना है। ठीक है, फुल टाइम देता है वो इस चीज़ को। उसने 6 से 4 के दरमियान सिर्फ खाने की ब्रेक लेनी है, और उसने कोई ब्रेक नहीं लेनी। और उसने ना यूट्यूब देखनी है, ना फेसबुक यूज़ करनी है, कुछ भी नहीं। जब वो काम कर रहा है वो फिर सिर्फ ध्यान से काम कर रहा है। स्टार्ट में उसको भी सीखने में 2 3 महीने लगे थे। मैं उससे कहा करता था कि तुम 6 महीने के बाद 60 हज़ार पे चले जाओगे। तो मुझे कहता था जाने दें भाई, नहीं हो सकता, मुझे तो कॉल भी नहीं अभी समझ आ रही। तब उसकी अभी अर्निंग 1 महीने के अंदर उसने पहला पे आउट किया था, $20 1 महीने के अंदर उसने किए थे। तो ये सीन है। ठीक है। अब एक और दोस्त है, उसको इनबाउंड भी आती है, रीज़न फॉर आउटबाउंड भी आती है, कारवार्स भी आती है थोड़ी सी, हैंडल्ड बाय भी आती है, और सर्विस सेटर बुकड भी आती है। सारी कैटेगरीज आती हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन उसकी अर्निंग क्या है, वो कभी 15 हज़ार से ऊपर ही नहीं गया। उसके काम करने का तरीका क्या है, वो जी जब भी बैठे 3 4 घंटे काम किया। 3 4 घंटे भी ऐसे काम किया कि अंदर ही फेसबुक भी यूज़ हो रही है, अंदर भी यूट्यूब भी देखी जा रही है। और वो अंदर ही दोस्त ने कॉल कर दी, तो लैपटॉप पकड़ा तो उसके पास चले गए, वहीं पे बैठ के काम करना स्टार्ट कर दिया। साथ बातें भी हो रही हैं, साथ काम भी हो रहा है। इस तरह से भाई काम नहीं होते। एक बंदे की 3 से 4 घंटे भी जो एवरेज अर्निंग है ना, वो $5 तक चले जाती है। जितना उसने टाइम दे दिया हुआ है उसको भी 1 साल से ऊपर ही हो गया तकरीबन, या 1 साल होने वाला है उसको काम करते हुए। अगर वो सही तरीके से भी 3 से 4 घंटे देना प्रॉपर, तो वो भी $5 तक जा ही सकता है। $5 से उसको मल्टीप्लाई कर लें आप आगे 30 दिन से, तो वो $150 तक चले जाती है। मतलब कि 40 हज़ार ईज़िली यहाँ से निकाला जा सकता है, एक बंदे जिसने इतना टाइम दे दिया। लेकिन वो ध्यान से काम करना नहीं है तो फिर अर्निंग नहीं होती ना। अर्निंग ऐसी ही होती है कि आप एक कैटेगरी सीख लो, चाहे कोई भी सीख लो, ज़रूरी नहीं है इनबाउंड ही सीखनी है। इनमें से कोई भी कैटेगरी आप सीख लें जो जिसका मतलब पे आउट एक से ऊपर जा रहा है ना। तो मेरा जो मेरा जो अपना सीन है,
मुझे है कि मुझे माशाल्लाह 16-17 कैटेगरीज आती हैं, लेकिन जो मैंने मेन रखी हुई हैं वो कारबॉर्ड रखी है, रीज़न फॉर आउटबाउंड रखी है, इनबाउंड रखी है, व्हाट वाज डिस्कस्ड रखी है, ये हैंडल बाय वॉइस रिकग्निशन रखी है, होम सर्विस लाइव कन्वर्सेशन रखी है, डीलरशिप डिस्कशन रखी है। अब इसमें क्या है कि मेरा अगर एक आधी कैटेगरी पे ज़्यादा ऑडिट आ भी जाते हैं ना, समटाइम्स ऐसे होता है ऑडिट बड़े बड़े ज़्यादा आ जाते हैं, आपकी अपनी गलती भी नहीं होती और उन ऑडिट्स पे रिप्लाई भी नहीं आ रहे होते। अब मेरे सर्विस सेटल बुक पे 5 ऑडिट आए हुए थे, तो मैंने सब पे डिस्प्यूट किया हुआ था, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो अभी जो अभी जो मेरी एक्यूरेसी है वो सर्विस सेटल बुक पे 92% हुई है, क्योंकि मेरी वो एक दो कॉल्स अंदर गलत हो गई थी, लेकिन बाकी सारी ठीक थी, तो मेरी एक्यूरेसी कम हो के फिर दोबारा बढ़ गई। इस तरह का सीन है ना। तो ये कार्बोर्ड्स पे मेरी एक्यूरेसी भी 71% पे आई है। ये मेरे दो ऑडिट थे इस पर, कल तक 85 थी, आज 71 पे आ गई है, हालांकि मैंने इस पर काम भी नहीं किया कल। ये पता नहीं क्या सीन हुआ है, लेकिन मुझे डर नहीं है अपनी कैटेगरी उड़ने का। क्यों डर नहीं? क्योंकि मुझे पता है मेरे काम करने का तरीका जो है उसमें मेरी गलतियाँ नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। दूसरा, वो मेरे दो ऑडिट हैं वो रिमूव हो जाने हैं, तो मैं दोबारा इस पर काम करके अपनी एक्यूरेसी ज़्यादा कर सकता हूँ, मुझे इसका मसला नहीं है। सीन ऐसे होता है कि जब आपके 4-5 आपको कैटेगरीज आती हैं ना, किसी पे वॉल्यूम समटाइम्स ड्रॉप हो जाता है या ऑडिट आ जाते हैं, तो आप दूसरी कैटेगरी पे मूव कर सकते हैं, आप अपनी डेली की एवरेज निकाल लेते हैं। मेरी जो डेली एवरेज है वो, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं $10 लाजमी करूँ ना। तो इस तरह का सीन है भाई। एक कैटेगरी पे हाथ अपना टाइट कर लें, जिस पे मर्ज़ी कर लें, उसमें से जितना मर्ज़ी निकाल लें, और अगर आप 2-3 सीख लेते हैं तो इससे तो अच्छी चीज़ ही नहीं है ना, कि आपको 2-3 कैटेगरीज आती हैं, एक पे वॉल्यूम कम है या ऑडिट वगैरह आ गए हैं, आप बगैर डर के दूसरी कैटेगरी पे शिफ्ट हो के जितने मर्ज़ी पैसे निकाल लें उसमें से ना। ह्यूमैनिटिक पे काम करने का सीन ही है वो। कुछ लोग हैं वो आपको कहेंगे एक ही कैटेगरी पे काम करते रहें तो आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि वो मुसल्ला जाए नमाज जो होती है उसको तय ना करें तो शैतान नमाज़ पढ़ लेता है उस पर। तो इससे अच्छी बात क्या है कि शैतान अगर नमाज़ पढ़ ले, सही है ना, उसने कभी नमाज़ पढ़नी है और ना एक ही कैटेगरी पे काम करने से एक्यूरेसी वो आईडी डीएक्टिवेट होनी है। इस तरह से काम करें तो फिर इंशाल्लाह आपके पास पैसा ही पैसा होगा, इंशाल्लाह।